तो ये जो अभी आप देख रहे हो ये है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट इस चैलेंज का। आप सोच रहे होगे हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट चैलेंज। सो पोकेमॉन की कांटो रीजन इसे गेम्स में वन ऑफ द ईजीएस्ट रीजन्स में कंसिडर करते हैं और कंसिडर करेंगे भी क्यों नहीं, ये गेम्स है ही ईजी। लेकिन इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में मैं कुछ सेल्फ इम्पोज्ड रूल्स के साथ खेलने वाला हूँ जो कि इस गेम को एक्सट्रीमली हार्ड बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल है कि वी कांट यूज़ पॉकीबॉल्स। एक पोकेमॉन गेम्स में हम पॉकीबॉल्स यूज़ नहीं कर सकते, सो वी कांट कैच एनी पोकेमॉन्स। दूसरा रूल है, ये एक हार्डकोर नज़लॉक है, हम सेट मोड पे खेलने वाले हैं। और दो हार्डकोर नज़लॉक के मेन रूल्स, एक पोकेमॉन अगर फेंट होता है तो हम ये कंसिडर करेंगे कि वो मर चुका है और उसे परमानेंटली बॉक्स में रखना है, नहीं तो रिलीज़ करना है। और दूसरा रूल, हर एक पोकेमॉन को निकनेम देना है। तीसरा रूल, अगर हमारी पूरी 6 के 6 पोकेमॉन की टीम फेंट होती है तो हमें रन रीस्टार्ट करना होगा। तो हाँ, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो मेरा इसी रन का फर्स्ट अटेम्प्ट है। अभी हम विरिडियन फॉरेस्ट में हैं और हमने बल्बासौर चूज़ किया है और उसके पीछे के मैं आपको रीज़न्स बताता हूँ कि क्या है। तो अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं बता दूं कि बल्बासौर कांटो रीजन में नज़लॉक करने के लिए बेस्ट स्टार्टर है, क्योंकि कांटो का पहला जिम लीडर ही होता है ब्रॉक। और अगर आप चारमेंडर चूज़ करोगे तो ब्रॉक के ऑनिक्स और जियोडूड लिटरली चारमेंडर को खा जाएंगे, क्योंकि फायर रॉक टाइप्स का कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। और अगर आप स्क्वार्टल चूज़ करोगे तो आपको ब्रॉक ईजी जाएगा, लेकिन ब्रॉक के बाद आती है मिस्टी। तो कैसा होता है देखो, बल्बासौर पहले 2 जिम्स के ऊपर सुपर इफेक्टिव है और चारमेंडर एक भी नहीं और स्क्वार्टल एक ही। तो टेक्निकली बल्बासौर बेस्ट कांटो स्टार्टर है एक नज़लॉक के लिए। तो हाँ, मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट ट्राई दिया है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि बल्बासौर क्यों कांटो का बेस्ट स्टार्टर है। तो अभी ब्रॉक से फाइट करने से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि है लेवल कैप्स का रूल। तो बेसिकली जो भी आपका अगला जिम लीडर है उसका जो हाईएस्ट पोकेमॉन है उससे ज़्यादा लेवल के पोकेमॉन आप जिम बैटल में यूज़ नहीं कर सकते, यही होती है लेवल कैप्स। सो फॉर एग्जांपल ब्रॉक का सबसे ज़्यादा लेवल का पोकेमॉन उसका 14 लेवल का ऑनिक्स है, वही है उसका हाईएस्ट लेवल का पोकेमॉन। तो मैं इस जिम बैटल में एक भी पोकेमॉन 14 लेवल के ऊपर वाला यूज़ नहीं कर सकता, 14 लेवल तक के ही पोकेमॉन यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे ही लेवल कैप्स बढ़ते बढ़ते जाती है धीरे धीरे। जैसे कि मिस्टी के लेवल कैप होगी लेवल 21, फिर सर्ज की होगी लेवल 25 और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते जाएगी। तो ये है ब्रॉक के जिम का एक जिम ट्रेनर और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि क्यों बल्बासौर बेस्ट स्टार्टर है कांटो के लिए। बल्बासौर बेस्ट इक्विप्ड स्टार्टर है एक कांटो के हार्डकोर रन के लिए। देखो कैसे एक सेंचुरी को एक किलिंग मशीन की तरह एक हिट में मारता है बल्बासौर। और हमें परफेक्ट उतने ही एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं जितने कि हमें चाहिए थे लेवल 14 का होने के लिए, जो कि इस जिम का लेवल कैप भी है। तो अभी ब्रॉक से फाइट करते हैं मेरे हिसाब से, तो ब्रॉक काफ़ी ही ज़्यादा इजी होना चाहिए क्योंकि हमारे पास बल्बासौर है। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में शायद से 1000 बार बोला है कि बल्बासौर बेस्ट स्टार्टर है। तो अभी देखो ये 12 लेवल का जियोडूड है, 1 हिट बूम जियोडूड डाउन, एक जियोडूड मर गया है गाइज। अभी शायद से एक और जियोडूड आता है या फिर ऑनिक्स आता है डायरेक्टली, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, डायरेक्ट ऑनिक्स आएगा। ऑनिक्स भी एक ही हिट होना चाहिए। ये देखो जैसा कि आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पे, बूम ऑनिक्स भी डाउन। और जैसा कि मैंने बोला था फाइट काफ़ी ही ज़्यादा इजी थी, सिर्फ एक ही चीज़ सरप्राइजिंग थी जो कि है कि ऑनिक्स बल्बासौर से ज़्यादा फास्ट है। ये मुझे पता भी नहीं था और लगा भी नहीं था कि ऑनिक्स बल्बासौर से ज़्यादा फास्ट हो सकता है। तो अभी हमें स्लीप पाउडर आया है जो कि इस गेम का शायद से वन ऑफ द बेस्ट अटैक्स में से एक है। लेकिन हमें अभी ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने अभी पहला ही जिम हराया है जो कि हर गेम में इजी ही होता है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं ये पूरा गेम सिर्फ बल्बासौर से हरा सकता हूँ? तो इस सवाल का आंसर है नहीं, क्योंकि हम लेवल कैप्स के साथ खेल रहे हैं तो बल्बासौर इस पूरे गेम को नहीं सोलो कर सकता। तो फिर क्या करें हम, क्योंकि हम पॉकीबॉल्स तो यूज़ नहीं कर सकते। तो और ज़्यादा ऐसे कौन से डिफरेंट वेज़ है जिनसे हम पॉकीमॉन्स ऑब्टेन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पॉकीबॉल? सो लेट मी टेल यू, देयर आर 4 मोर वेज टू ऑब्टेन पॉकीमॉन। आप इस गेम में पॉकीमॉन्स को ख़रीद सकते हो, गैम्बल करके पॉकीमॉन्स जीत सकते हो, पॉकीमॉन्स को फॉसिल पॉकीमॉन्स को रिवाइव कर सकते हो और लिटरली पॉकीमॉन चोरी भी कर सकते हो।
सबसे पहला पोकेमॉन जो आप इन मेथड्स से ऑब्टेन कर सकते हो वो है एक मैजिकार्प। जी हाँ, माउंट मून के नीचे एक पोकेमॉन सेंटर में एक फिशरमैन रहता है जो कि आपको 500 पॉकी डॉलर्स के बदले एक मैजिकार्प देता है। काफ़ी सारे लोग ये मैजिकार्प लेते नहीं क्योंकि ये वर्थ इट नहीं होता है और ये एक स्कैम ही होता है, लेकिन हमारे लिए ये मैजिकार्प एक वरदान से कम नहीं है क्योंकि हमारे पास फाइनली आइविसॉर को छोड़ के कोई दूसरा पोकेमॉन है जिसे कि हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब अभी तो नहीं, गैरेडोस होने के बाद। अभी तो मैजिकार्प वन ऑफ द वर्स्ट पोकेमॉन है, लेकिन होपफुली हम इसे गैरेडोस बना सके। तो अभी इधर में जो स्क्रीन पे आप ये देख रहे हो, ये मैं मैजिकार्प को स्विच ट्रेन कर रहा हूँ। स्विच ट्रेनिंग एक मेथड होती है जिसमें आप क्या करते हो, जो आपका वीक पोकेमॉन है वो बैटल में पहले डालते हो, फिर उसे स्विच आउट करते हो और आपका पावरफुल पोकेमॉन जो होता है वो डालते हो, अगले पोकेमॉन को फेंट करते हो। फिर जो एक्सपीरियंस होता है वो आपके दोनों पोकेमॉन्स में हाफ हाफ डिवाइड होता है, तो आपको आपके वीक पोकेमॉन को भी आधा एक्सपीरियंस मिलता है और आपके पावरफुल पोकेमॉन को भी आधा एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसी मेथड को स्विच ट्रेनिंग बोलते हैं पोकेमॉन प्लेयर्स। और हाँ, वैसे ये स्पियारो मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड जा रहा है क्योंकि इसका काउंटर नहीं है अभी हमारे पास, और आइविसॉर काफ़ी ज़्यादा वीक है फ्लाइंग टाइप के अगेंस्ट। तो वो एक चीज़ है, इसलिए मुझे हीलिंग आइटम्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, और वो हमारे रूल्स में है भी नहीं कि वी कांट यूज़ हीलिंग आइटम्स, वी कैन यूज़ हीलिंग आइटम्स। सो हाँ, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना था मुझे ये चैलेंज। तो ये जो रूट है माउंट मून के पहले का रूट, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रेनर्स है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है क्योंकि हम अपने मैजिकार्प को इन ट्रेनर्स के ऊपर स्विच ट्रेन कर के एटलीस्ट लेवल 10 तक का ले जा सकते हैं माउंट मून में घुसने से पहले, जो कि हमारे लिए अच्छी बात रह सकती है। तो अभी मैं वापस से प्यूटर सिटी में आया था थोड़े से पोशंस और एंटीडोट्स लेने के लिए, क्योंकि उस पियारो से फाइट करने के बाद मुझे ये तो समझ गया था कि आइविसॉर हमारा काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स के अगेंस्ट। तो हाँ, हमें पोशंस बहुत ज़्यादा लेने चाहिए जब भी हम ऐसे हार्ड चैलेंजेस कर रहे हो, स्पेशली नज़लॉक्स कर रहे हो। तो अभी हम घुस रहे हैं माउंट मून में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी रहना चाहिए क्योंकि इस जगह का मैप मेरे दिमाग में मेमोराइज्ड है, और यहाँ पर इतने कुछ ज़्यादा हार्ड रन किलिंग ट्रेनर्स है भी नहीं। इस पूरे माउंट मून में शायद से 2 ट्रेनर बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं। एक तो एक साइंटिस्ट रहता है जिसके पास मैग्नेमाइट रहता है, जो कि स्क्वार्टल प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा हार्ड जाता है, और एक और नर्ड रहता है जिसके पास शायद से मैरोवैक या क्यूबॉन रहता है। हाँ, तो यही है वो मैग्नेमाइट वाला बंदा, लेकिन हमारे पास आइविसॉर है तो हमें ये इजी जाना चाहिए। और हमारी मैजिकार्प भी धीरे धीरे पावरफुल होती जा रही है। होपफुली ये इवेंचुअली जाके गैरेडोस बने पावरफुल वाला वो भी। तो मैं अभी भी इस माउंट मून में भी ट्रेनर्स के ऊपर मैजिकार्प को स्विच ट्रेन कर ही रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं मैजिकार्प को स्विच ट्रेन कर रहा हूँ ना, मुझे ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि मिस्टी की जो लेवल कैप है वो लेवल 21 की है, और अगर मिस्टी को फाइट करने से पहले मेरा आइविसॉर लेवल 21 के ऊपर चला गया, मतलब लेवल 22 का हो गया, तो मैं आइविसॉर को मिस्टी के फाइट में यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो लेवल कैप को एक्सीड किया होगा फिर उसने। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए ही ट्रेनर्स के साथ बैटल करनी होगी मुझे। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज आया मैं लेवल 21 को एक्सीड करने के, तो मैं ट्रेनर्स स्किप करना चालू करूँगा, मतलब ट्रेनर्स को स्किप करूँगा और डायरेक्ट माउंट मून से बाहर निकलूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी हमारा मैजिकार्प लेवल 9 का हुआ है। काश मैजिकार्प खुद से भी फाइट कर सकता, लेकिन वो नहीं कर सकता है, अफसोस। अगर वो खुद से फाइट कर सकता तो बहुत ज़्यादा इजी रहता ये सब, मतलब मिस्टी का जिम भी और उसके अगली सारी फाइट्स भी। तो अभी हम माउंट मून के बाहर पड़ने ही वाले हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट ट्रेनर है, और ऑनिक्स ने बाइंड यूज़ किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्केरी अटैक है क्योंकि जब अगला पोकेमॉन बाइंड यूज़ करता है ना, तो आप स्विच नहीं कर सकते पोकेमॉन, और हमारे मैजिकार्प की एचपी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो हमें हील करते रहना पड़ेगा जब तक अगले पोकेमॉन का वो बाइंड छूटता नहीं है, और जब बाइंड छूटेगा तभी हम स्विच कर सकते हैं। तो देखा, इसीलिए मैंने पोशंस लाए थे, क्योंकि अगर मेरे पास अभी पोशंस नहीं होते ना, तो हमारा मैजिकार्प अभी डेड रहता, लिटरली कुक्ड फिश रहता, फिर वो हुआ रहता मतलब। तो कुछ नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डैमेज लेते हैं, और फिर हाँ, अभी हम स्विच कर सकते हैं। ये काफ़ी मस्त चीज़ है। अभी ऑनिक्स कुछ हार्ड नहीं रहना चाहिए। बूम, ऑनिक्स फेंट, आइविसॉर है गाइस ओवर पावर्ड पोकेमॉन।
हम 2 बार सिर्फ अपने पोशंस की वजह से बचे हैं। सबसे पहली बार हमारा आईविस और उस पीआरओ से बचा था पोशंस की वजह से, और अभी मेरी प्री प्लानिंग काम में आई थी। अभी मैंने प्री प्लान करके रखा था, इसीलिए मेरे पोशंस की वजह से हमारा मैजिकार्प बचा है। तो अभी हम आ चुके हैं सरुलियन सिटी में। तो हाँ, ये सिटी कांटो के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मस्त सिटी है डिज़ाइन वाइज। तो ये है इस सिटी का जिम, लेकिन जिम बैटल करने से पहले हम ये ऊपर वाली राइवल बैटल करने वाले हैं ब्लू के साथ। और सच बोलूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्केर्ड हुई ये बैटल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गलत हो सकती है इस बैटल में, और ये गेम की हार्डेस्ट बैटल कंसीडर करता हूँ मैं। और सबसे पहली ही चीज़ जो हमने गलती की है वो है कि हमने अपने मैजिकार्प को पहले स्लॉट में रखा था। तो इसीलिए अब जब हमारा आईविस और बाहर आएगा, पीजीओटो को एक फ्री हिट मिलने वाला है। वो हिट उसने यूज़ किया है सैंड अटैक यूज़ करने में, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अनोइंग अटैक हो सकता है अगर हमारी अटैक्स मिस होते रहे तो, लेकिन मिस नहीं हुए। स्लीप पाउडर हिट हुआ था हमारा, लेकिन ज़्यादा देर तक पीजीओटो सोया नहीं और अटैक्स कर रहा है अभी भी। लेकिन हम भी लीच सीड कर करके थोड़ी थोड़ी हमारी एचपी बढ़ा रहे हैं। देखते हैं ये बैटल कैसे जाती है। गस्ट का काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने वाला है जैसा कि मैंने बोला था, और उसे क्रिटिकल हिट भी मिला। 1 in 16 चांस था ये होने का, और गेम उसके ही साइड से है। दूसरा स्लिप पाउडर लैंड हुआ हमारा, कुछ नहीं, थोड़ा सा गेम हमारे साइड से भी है। एक सैंड अटैक बैठने के बावजूद भी हमारे अटैक्स हिट हो रहे हैं। और पीजीओटो डाउन। अब सिर्फ मुझे इसके चारमेंडर का डर है, और वही आया है बाहर। हमारी एचपी पहले ही बहुत ज़्यादा स्लो है, चारमेंडर फास्ट भी है आईविसोर से, हमारे अटैक्स मिस भी हो रहे हैं। अब हमें इधर एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें मैजिकार्प को डाल के आईविसोर को हील करके मैजिकार्प को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर हम शायद से फिर कुछ प्रोबेबिलिटी है कि हम ये बैटल जीत सकते हैं, और मैजिकार्प हीरो की तरह 3 एचपी पर बचते हुए। लेकिन शायद से मैं ये पुल ऑफ कर सकता हूँ। पता नहीं क्यों मैं ये रिस्क ले रहा हूँ मैजिकार्प को ज़िंदा रखने की। ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। शायद से मुझे मैजिकार्प को सेक्रीफाइस करना चाहिए था। शेट, हम 12 एचपी पे है। ये स्लीप पाउडर लैंड होनी चाहिए, जो कि हुई। काफ़ी ज़्यादा मस्त चीज़ है ये, काफ़ी ज़्यादा क्रेजी चीज़ है। अभी कुछ चांस है कि हम ये बैटल जीत सकते हैं। सिर्फ चारमेंडर जल्दी से उठना नहीं चाहिए नींद से। अगर चारमेंडर जल्दी से नींद से उठा नहीं तो हमें टाइम मिलेगा लीच सीड से हील करने के लिए खुद को। तो देखते हैं। चारमेंडर प्लीज़ उठो मत। अरे शिट, चारमेंडर एक ही टर्न में उठा है, और शायद से अभी हम फेंट हैं। 1 एचपी पे क्लच हमारा आईविसोर काफ़ी ज़्यादा मस्त कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है इधर। लेकिन शायद से ये बैटल मेरे हाथ से कब की जा चुकी है। जब मैंने वो डिसीजन लिया कि मुझे मैजिकार्प को ज़िंदा रखना चाहिए, तभी ये बैटल हाथ की जा चुकी थी। तो हाँ, ये शायद से बहुत ज़्यादा मेरी ही गलती है इसमें। तो शायद यही था अटेम्प्ट 1 हमारा इस चैलेंज का। लेकिन चिंता मत करो, मैं ये चैलेंज 101% कंप्लीट करने वाला हूँ, भले ही इसे कितने भी अटेम्प्ट लग जाए। आप थोड़े दिनों तक रुको, इसका अटेम्प्ट 2 का वीडियो आएगा, और होपफुली मैं अटेम्प्ट 2 में ये पूरा चैलेंज कंप्लीट कर सकूँ। क्योंकि अभी हमने जो मिस्टेक्स की है, इन मिस्टेक्स से हम ये सीखे हैं कि अगले बार ये मिस्टेक्स हमें दोबारा नहीं करनी है, जो कि ईजी रहने वाला है मेरे लिए। क्योंकि आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। और रेस्ट इन पीस आईविसोर, और रेस्ट इन पीस मैजिकार्प भी। यू विल बी रिमेंबर्ड। आपके सेक्रीफाइसेस की वजह से मुझे ये सीखने को मिला है कि अगले रन में मुझे क्या करना है, अगले अटेम्प्ट में मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओ सेवेंस, रेस्ट इन पीस फंको पॉप, रेस्ट इन पीस आईविसोर, गुड बाय।